हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 अ इंटरेस्टिंग टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, आर द ट्रायंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ? आर देयर लेंथ फॉर विच इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल? लेट अस एक्सप्लोर दिस। कह रहे हैं कि अगर साइड लेंथ दी हो तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। कोई भी तरह की साइड लेंथ हो तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, या कोई ऐसी भी होती है कि इम्पॉसिबल हो जाता है कंस्ट्रक्ट करना। तो इसको देखते हैं। अब कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज हैपनिंग? आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल? तो देखो, हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है, सपोज हमने 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लगा ली, यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए, अब ये बी पॉइंट दे दिया। अब ए पॉइंट से हमने कंपास रख के आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर की, और बी पॉइंट पे कंपास रखते हमने आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की। अब हमने देखा दोनों ज्वाइन ही नहीं हो रहे और ज्वाइन हो भी नहीं पा रहे। तो ऐसा हो सकता है कि कभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही ना हो जब तक वो जॉइन, सपोज ऐसे जॉइन ना हो, ऐसे और ऐसे, तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है ना। तो बिना जॉइन हुए तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब हम लिखेंगे व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। अब इसका आंसर लिखते हैं। फ्रॉम द बेस ए बी 8 सेंटीमीटर, आर्क्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यही क्या था आर्क्स की ए और बी से, विद द रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively. However, these arcs do not intersect at any point. However, these arcs do not intersect at any point. Therefore, it is not possible to construct a triangle with side length 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्लियर है कि हमारी आर्क्स मीट ही नहीं हो रही किसी भी पॉइंट पे। तो आगे देखो, कह रहे हैं कि हियर इज अनदर सेट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चेक इफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल फॉर दिस साइड लेंथ। अब देखो नेक्स्ट, फिर हम 6 सेंटीमीटर की साइड लेंथ ले लेते हैं। इसको एक पॉइंट को नेम दे देते हैं पी, एक को नेम दे देते हैं क्यू। पी से हमने रेडियली ली 2 सेंटीमीटर और आर्क लगाई, यहाँ पे आर्क आई। यहाँ से हमने क्यू से आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पे आई। अब इनको आगे बढ़ा लेंगे तो ये मीट आउट नहीं करेगी। तो इन्होंने ये पूछा था, चेक इफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल फॉर दिस साइड लेंथ। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल with the side lengths 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें ये समझ आ गया कि कभी कभी ये होता है कि कुछ साइड लेंथ्स के साथ हमारा ट्रायंगल ना बने। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, ट्राई टू फाइंड मोर सेट ऑफ लेंथ फॉर विच द ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल, सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न इन द आइटम इन देम। तो देखो तुम्हें कोई पैटर्न मिल रहा है, देखो हमें ये पैटर्न मिल रहा है। अगर हम 3 प्लस 4 को ऐड कर रहे हैं, वो स्मॉलर है 8 से।
ऐसे 2 + 3 को हमने ऐड किया, वो स्मॉलर है 6 से। जब दो साइड लेंथ को ऐड करके वो थर्ड से स्मॉलर हो, तो इस केस में वो पॉसिबल नहीं लग रहा हमें। अब देख रहे हैं, वी से दैट अ ट्रायंगल इज पॉसिबल फॉर सम सेट ऑफ द लेंथ एंड नॉट पॉसिबल फॉर अदर। हाउ डू वी चेक अ ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर अ गिवन सेट ऑफ लेंथ, और वन we try to construct the triangle and check if it is possible. Is there a more efficient way to check this? अब देखो, हमने कहा कि अब ऐसा हो सकता है कि हमें हमेशा ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन करके देखनी पड़े कि ये एक्चुअली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई और वे है इसको चेक करने का। तो आगे देखो, दिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिया है टॉपिक। ये जो मैंने प्लस करके बताया ना, यही इन्होंने बताएंगे आगे। Consider the length 10 centimeter, 15 centimeter, 30 centimeter. Does there exist a triangle having these side length? To tackle this question, let us study a property of triangle. Imagine a small plot of a plain land given a tent, a tree and pole. अब देखो, उन्होंने कहा ये इसको भी कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है 10, 15 और 30 सेंटीमीटर को, कि ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं। पर उन्होंने कहा इसको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को पहले देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है। उसके लिए उन्होंने एक प्लॉट लिया, उस पे एक टेंट है, एक ट्री है और पोल है। ये देखो आगे पिक्चर में शो किया हुआ है, टेंट है, ट्री है और एक पोल है। अब आगे कह रहे हैं, इमेजिन यू आर एट एंट्रेंस ऑफ द टेंट, वांट टू गो टू ट्री, विच इज द शॉर्टर पाथ। अब तुम्हें कह रहे हैं कि तुम टेंट की एंट्रेंस पे खड़े हो, सपोज यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें ट्री के पास जाना है, तो तुम्हारा शॉर्टर लेंथ क्या होगी? द स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, द रेड पाथ, और द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द पोल, followed by the straight line path from the pole to the tree, the yellow path. अब कहते हैं शॉर्टर लेंथ क्या होगी? जो हमें दिख रही है रेड लाइन, टेंट से सीधा ट्री तक जो आ रही, वो शॉर्टर होगी, या टेंट से पोल, पोल से फिर ट्री तक, ये शॉर्टर होगी। तो ये देखने से पता है, ये वाली जो रेड लाइन है ये शॉर्टर है। हमें पता लग रहा है कि डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो शॉर्टर लेंथ है। अब लिखा है, क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द ट्री इज द शॉर्टर टू द राउंड अबाउट पाथ वाया द पोल। किससे शॉर्टर है? जो राउंड अबाउट हमारा पाथ है, जो पोल से होकर गुजरता है। इनफैक्ट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंट। वो क्या कह रहे हैं? तो जो डायरेक्ट पाथ जा रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा ट्री से टेंट तक। Will the direct path between any two points be shorter than the roundabout via third point? Clearly the answer is yes. कहते कोई डायरेक्ट पाथ है राउंड अबाउट से? यस, वो तो शॉर्टर ही था। कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल हैविंग द साइड लेंथ 10, 15 एंड 30 सेंटीमीटर? तो इससे हमें कुछ पता चला कि इससे हम क्या बता सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो बेस हो ट्रायंगल का वो शॉर्टर लेंथ का लगे, यही समझ आया कि वो शॉर्टेस्ट लेंथ का हो। तो इन्होंने क्या किया, लेट अस दैट देयर इज अ ट्रायंगल फॉर द दिस सेट ऑफ लेंथ। तो उन्होंने लेंथ दे दी थी, दोबारा इसी को यूज करो, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 को। Remember, at this point we are not sure about the existence of the triangle, but we are only supposing that it exists. अब हमें पता नहीं है कि ट्रायंगल बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं होगी, हम तो सपोज कर रहे हैं कि ये बन जाए। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या, 10 ले ली, 15 उन्होंने एक साइड ले ली और 30 एक साइड ले ली, और एक रफ सा डायग्राम बना लिया। Does everything look right with this triangle? तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? If the triangle were possible, then the direct path between any two vertices should be shorter than the roundabout part via the third. तो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल से हमें पता चला जो डायरेक्ट पाथ है टू वर्टिसेस के लिए वो शॉर्टर है जो राउंड अबाउट से। शॉर्टर पाथ ही हमने 10 सेंटीमीटर लिया था, वही है। इज दिस रूल फॉर अवर रफ डायग्राम? यही रूल लग रहा है। लेट अस कंसीडर द पाथ बिटवीन बी और सी। हमने डायरेक्ट पाथ सबसे शॉर्टेस्ट लिया है, वो 10 सेंटीमीटर लिया।
अब कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ राउंड अबाउट पाथ। अब राउंड अबाउट पाथ की लेंथ क्या होगी? अब बचा क्या था? अब बचा था एक BA और एक AC। BA 15 सेंटीमीटर और AC 30 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 14, 5 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा कितना बन रहा था? 10 सेंटीमीटर। राउंड अबाउट पार्ट की लेंथ कितनी बन रही है? 45 सेंटीमीटर। इज दिस डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? यस, shorter is direct path की length. Let us consider the path between A and B. अब उन्होंने कहा A और B के बीच पाथ कितना है? डायरेक्ट पाथ है 15 सेंटीमीटर का। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ राउंड अबाउट पाथ। अब राउंड अबाउट की पाथ की लेंथ कितनी बनी? AC 30 और 10, वो कितना आ गया? 40। इज दिस द डायरेक्ट पाथ इज शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ? तो डायरेक्ट पाथ शॉर्टर है, शॉर्टर है। अब नेक्स्ट डायरेक्ट पाथ लेते हैं CA 30 सेंटीमीटर का। राउंड अबाउट पार्ट कितना बना? 10 और 15, 25 सेंटीमीटर। अब ये स्मॉल आ गया इससे डायरेक्ट पाथ। अब डायरेक्ट पाथ ग्रेटर आ गया और इनको राउंड अबाउट पाथ स्मॉलर आ गया। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ? In this case, the direct path is longer when observed. Can such a triangle exist? तो इससे क्या देखा हमने? डायरेक्ट पाथ लॉन्गर आ रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा बनेगा? नहीं बनेगा। जहां पे डायरेक्ट पाथ की लेंथ ग्रेटर है राउंड अबाउट लेंथ से, वहां पे हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Therefore, a triangle having side length 10, 15, 30 centimeter cannot exist. तो ये ट्रायंगल जिसकी 10, 15 और 30 सेंटीमीटर साइड लेंथ है वो बनेगा ही नहीं। We are thus able to see without construction why a triangle for the set of length 10, 15, 30 centimeter cannot exist. अब हमने कंस्ट्रक्शन के बिना ही चेक कर लिया कि ये लेंथ पॉसिबल नहीं थी। We have been able to figure out this through spatial intuition and reasoning. हमने किससे पता कर लिया? एक रीजनिंग के थ्रू हमने पता कर लिया ये पॉसिबल नहीं है। Recall how we use the similar intuition and reasoning to discover the properties of intersecting and parallel line. ऐसे ही हमने इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन की भी इंट्यूशन और रीजनिंग से चेक कर लिया था कौन सी पैरेलल होगी कौन सी नहीं। और इसी तरह से हम ज्योमेट्री में आगे भी इंट्यूशन और रीजनिंग के थ्रू वर्क करते रहेंगे। आगे देखो क्या है? कैन वी से दैट एनीथिंग एग्जिस्टिंग ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ ऑफ 3, 3 एंड 7? वेरीफाई योर आंसर। तो अब हमें ये ट्रायंगल सॉल्व बताना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो ये सॉल्व करते हैं हम। तो पहले नेमिंग दे देते हैं। AB 3 सेंटीमीटर है, BC भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और AC ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो पहले A और B के बीच में पाथ को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द पाथ बिटवीन A एंड B। डायरेक्ट पाथ कितना हुआ? थ्री सेंटीमीटर। राउंड अबाउट पार्ट कितना हुआ? BC प्लस AC। इट मीन्स 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर का हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। कंसीडर पाथ बिटवीन B एंड C। अब B और C का भी सेम ही आएगा बिकॉज वो भी 3 सेंटीमीटर ही है। डायरेक्ट पाथ लेंथ, डायरेक्ट पाथ BC का क्या है? 3 सेंटीमीटर। राउंड अबाउट पाथ AB plus AC which is 3 plus 7 equals to 10 सेंटीमीटर। अभी तक तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। अब थर्ड वे से स्टार्ट करें। कंसीडर
length between A and C, direct path length AC कितनी है 7 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट पाथ लेंथ AB प्लस BC, वो कितनी बनी 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। अब ये राउंड अबाउट पाथ स्मॉलर आ गया डायरेक्ट पाथ से। अब ट्रायंगल पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस हेयर द डायरेक्ट path is longer than the roundabout path, therefore such a triangle does not exist। ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे डायरेक्ट पाथ से लॉन्गर हो राउंड अबाउट पाथ। ठीक है, डायरेक्ट पाथ शॉर्टर हो, राउंड अबाउट पाथ लॉन्गर हो। क्लियर है? तो देखो हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखो इन द लेंथ रफ डायग्राम इन फिगर 7.4 is it possible to assign length in a different order such that direct paths are always coming out to be shorter than the roundabout path? If it's possible then the triangle might exist। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो 7.4 फिगर थी ना उसकी लेंथ को हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अगर हम लेंथ की ऑर्डर को चेंज कर देते हैं इससे क्या पाथ शॉर्टर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है तो ट्रायंगल क्या एग्जिस्ट है? तो पहले 7.4 फिगर देखें। तो ये 7.4 फिगर है। तो अगर हम देखो इसको रीअरेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे इसको शॉर्टर करके ये 10 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर का बना दिया, नीचे हमने 15 ले लिया और ये 30 ले लिया, हमने रीअरेंज कर लिया। तो रीअरेंज से भी पॉसिबल नहीं है। जब हमारी ये 30 डायरेक्ट पाथ की लेंथ 30 होगी और जो हमारा राउंड अबाउट लेंथ है वो कितनी आएगी 25 आएगी, 10 प्लस 15 करेंगे 25 आएगी। तो डायरेक्ट पाथ की लेंथ बड़ी हो जाएगी और राउंड अबाउट लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो रीअरेंजिंग the sides 10 centimeter, 15 centimeter, 30 centimeter won't help to form a triangle because largest side कौन सी है 30 centimeter is greater than the sum of other two sides 15 plus 10 centimeter equal to 25 centimeter, which makes triangle formation इम्पॉसिबल। क्लियर है कि लॉन्गर जो लेंथ है उसका डायरेक्ट पाथ ग्रेटर है जो राउंड अबाउट पार्ट से, तो इस कारण वो रीअरेंज करने पे भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये क्वेश्चन से क्या समझ आया कि कोई ट्रायंगल अगर पॉसिबल नहीं हो रहा, पहले हम उसकी साइड्स को डिफरेंटली ऐड करके चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट लेंथ और उनको ऐड अप करके दो अदर साइड्स की लेंथ से शॉर्टर आनी चाहिए। अगर वो बिगर आ रही है तो हमारा वो पॉसिबल नहीं है, अगर हम उसको रीअरेंज करते तब भी वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है?
तो यही पूछा था, इज सच अरेंजमेंट ऑफ लेंथ इज पॉसिबल इन द ट्रायंगल, तो हमने ऊपर बता दिया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो आगे हैं हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए हम यहीं तक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। एंड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।